वेलकम फॉर DR एजुकेशन पॉइंट। आज हम कुछ सॉलिड स्टेट के इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे जो आपके हरियाणा बोर्ड CBSE बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वे क्वेश्चंस हैं इस तरीके से। सो टेल्स फर्स्ट क्वेश्चन है डियर्स हमारा एमोर्फस सॉलिड्स आर। एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? एमोर्फस सॉलिड्स आर, देखिए आपको सभी को पता है एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है और आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं डियर्स। और एमोर्फस सॉलिड का एक दूसरा नाम भी होता है जिन्हें हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं हम उन्हें? सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है। और इसलिए जो एमोर्फस सॉलिड हैं वो क्या होंगे? सुपर कूल्ड और आइसोट्रॉपिक होंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट होगा, यानी कि आइसोट्रॉपिक एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आइसोट्रॉपिक होते क्या है। आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं बेटा? देखिए हम बताते हैं आज आपको आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है बेटा? एमोर्फस सॉलिड की जितनी भी ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सो द सेम, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज सो द सेम डायरेक्शंस। क्या शो करती हैं? सेम डायरेक्शन को शो करती हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है। अब किस तरीके से वो आइसोट्रॉपिक को शो करते हैं, दैट इज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एक इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली। ये हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ले ली, जैसे ये हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली। अब ये तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर एक ही डायरेक्शंस को फॉलो कर दें, देखो ये भी और ये भी, ये तीनों क्या कर रही हैं? सेम डायरेक्शंस को फॉलो कर रही हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारी आइसोट्रॉपिक फॉर्म कहलाएंगे। तो जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक फॉर्म को शो करते हैं, बट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक को शो करते हैं। एन आइसोट्रॉपिक, वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्योंकि एन आइसोट्रॉपिक में क्या होता है? देखिए बेटा, एन आइसोट्रॉपिक में जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करती है। इस तरीके से ये सब अपनी अपनी डायरेक्शंस को अलग अलग शो कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। और एमोर्फस कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? फर्स्ट है बेटा। डाउट क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा, सॉरी बेटा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है। नॉन क्रिस्टलाइन का मीन्स होता है एमोर्फस। क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड होता है। तो इसमें से आपको सभी को क्लियर है कि डायमंड जो है और ग्रेफाइट है ये कोवैलेंट सॉलिड है, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कौन से सॉलिड होते हैं?
कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब कॉमन जो सॉल्ट है वो हमारा आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। तो आयनिक सॉलिड होने के कारण से ये भी क्या हुआ, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। कौन सा सॉलिड हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। तो अब बचा क्या इसमें हमारा, गिलास। तो गिलास क्या बच, गिलास क्या है हमारा, तो इसका आंसर क्या है, सी। तो गिलास क्या है, एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि एमॉर्फस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रेफाइट एंड हाइब्रिडाइजेशंस, हमें ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर्स बतानी है और हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। देखिए ग्रेफाइट की ये एलोट्रॉप्स है, किसका, कार्बन का, कार्बन का ये एलोट्रॉप है बेटा। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, फुलरीन और ग्रेफाइट। अब इनमें से हम जो स्टडी कर रहे हैं वो करेंगे केवल ग्रेफाइट की। किसकी स्टडी करेंगे बेटा, ग्रेफाइट की, क्योंकि हमें यहाँ क्या पूछा गया है, ग्रेफाइट पूछा गया। ग्रेफाइट की जो शेप होती है वो हेक्सागोनल होती है। कैसे, देखिए तो ये तो क्लियर हो गया कि ना तो टेट्राहेड्रल होती है ना ट्राइगोनल होती है। अब हेक्सागोनल तो होती है पर sp नहीं होती, तो आंसर जो है ये भी नहीं है, तो आंसर है ए। आंसर क्या है हमारा, ए है, यानी कि sp2 और हेक्सागोनल बेटा। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर भी होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्यों गुड कंडक्टर होता है, देखिए बेटा, क्योंकि ग्रेफाइट की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है। एक बार देखें बेटा, इस तरीके की यहाँ से बॉन्ड एंगल्स, ये यहाँ से कुछ ऐसी हेक्सागोनल शेप बनती है। तो जब हम इसका यहाँ अरेंजमेंट करते हैं तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयर होते हैं, बट एक 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री मूव करता है, जिसके कारण से जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव कर रहा है, तो ड्यू टू द गुड कंडक्टर, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर भी होता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इज टाइप ऑफ सॉलिड, कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 है, इज टाइप ऑफ सॉलिड यानी कि किस टाइप का सॉलिड है। देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो हमारा एक पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरीके का होता है, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, PMCS होता है। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो पोलर होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बेटा ये है, देखिए हम लोग जब ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जाते हैं तो हम ऑक्सीजन फैमिली में देखते हैं कि ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और भी होते हैं, सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पॉलिडेनियम। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसके कारण से जो ऑक्सीजन होता है वो मोर नेगेटिव होता है देन सल्फर के। सल्फर क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के, इसलिए पोलर होता है। नॉट, तो आंसर नॉट नॉन पोलर, नॉट कोवलेंट बॉन्ड,
और नॉट शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? इसका आंसर होगा हमारा पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सॉलिड इज ए गुड कंडक्टर्स इज सॉरी बेटा, व्हाट इज ए टाइप ऑफ सॉलिड इज ए बैड कंडक्टर, यानी कि कौन सा सॉलिड हमारा बैड कंडक्टर होता है इन सॉलिड स्टेट, बट इन द एक्वस इज ए गुड कंडक्टर, यानी कि सॉल्यूशन की फॉर्म में जो आ जाए, अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है तो वो क्या होगा हमारा गुड कंडक्टर होगा। अगर सॉलिड की फॉर्म में है तो बैड कंडक्टर होगा। बेटा देखिए, मेटल्स हमेशा सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं कंडक्टर, कभी भी एक्वस फॉर्म में नहीं होते। कोवलेंटों में मोस्टली कोवलेंट क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। अगर होता है तो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट अगर है तो वो किसकी फॉर्म में है? सॉलिड की फॉर्म में होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर्स भी क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल हमेशा सॉलिड की फॉर्म में कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बच गया? आयनिक। ठीक है, इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, बट हमें सभी क्वेश्चंस क्या मिला? आयनिक। अगर हम आयनिक की बात करते हैं, जो हमारे आयनिक सॉलिड हैं, याद रखें आयनिक सॉलिड ऑलवेज बैड कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इनकी सॉलिड स्टेट की फॉर्म में है तो बैड कंडक्टर होंगे। अगर वो एक्वस या किसी सॉल्यूशन में डाल दिए जाएं तो वो क्या होंगे? गुड कंडक्टर होंगे। बेटा इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आयनिक सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इज बैड कंडक्टर, बट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस या सॉल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZnS इज द टाइप ऑफ सॉलिड, यानी कि इन्होंने पूछा है जो जिंक है वो किस टाइप का सॉलिड है। बेटा जिंक जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। तो सीधी सी बात है, जिंक क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव, और सल्फर क्या होगा यहाँ पे? 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, यानी कि जिंक सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये मेटल नहीं है, तो कंपाउंड नॉन पोलर भी नहीं है। अब ये बात आती है पोलर और नॉन पोलर में। ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो ये कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा इसका आंसर होगा आयनिक, यानी कि ZnS इज टाइप ऑफ सॉलिड इज आयनिक सॉलिड। तो कौन सा सॉलिड है ये? हमारा आयनिक सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर्स, इन दिस मेटलिक सॉलिड, बेटा सॉरी यहाँ पर एक चीज़ आएगी, यहाँ पर बेटा यहाँ पे सॉलिड वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा? सॉलिड वर्ड आएगा। देखिए, अब इसमें पूछा है कि इन द मेटलिक सॉलिड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड। तो मेटलिक सॉलिड में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, आपको बताया गया होगा जो मेटलिक सॉलिड होते हैं वो एक गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर कब होते हैं? कोई भी मेटल्स गुड कंडक्टर तब होता है जब उसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही फ्री मूव कर रहे होते हैं। जब किसी के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इस तरीके से अगर किसी के इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि वी नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग देन करंट आर पासिंग। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी जा कर के क्या होगा? करंट पास होगा। तो ये मैंने एक मेटलिक रॉड ले ली है या मेटल्स ले लिया है। तो मेटल के अंदर क्या होते हैं कुछ, अब जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उन पर कौन सा चार्ज आता चला जाता है? पॉजिटिव, याद करिए। ठीक है, अब देखिए, आप देखोगे इसके अंदर आप देख रहे होंगे जो रेड कलर के मैंने आपको दिखाए ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स बेटा। और जो ये ब्लू कलर कैसा दिख रहा है
ये हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन। इन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है मोबाइल सी इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे कहा जाता है कर्नल। याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इन द मेटेलिक सॉलिड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड मोबाइल सी इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल सी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल। क्या होता है? मूवेबल। मूवेबल का मतलब होता है गतिमान। भाई इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे तभी करंट पास होगा। और इसके अंदर आपको बताया गया मेटेलिक जो सॉलिड होते हैं वो ओनली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं अपनी नेचुरली फॉर्म में। इज मेटेलिक सॉलिड इज ए गुड कंडक्टर्स इन विच द प्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड। उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहेंगे हम बेटा? देखो एफ सेंटर तो है नहीं, ए एंड बी सी में नहीं है, ए एंड बी नहीं है, नन ऑफ दीज बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? होगा कर्नल। तो इसका आंसर क्या है बेटा? कर्नल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन सॉलिड एज फॉलोइंग। बेटा देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इनमें से कौन सा है? देखिए बेटा आपको पहले बताया है कि जो गिलास होते हैं वो एमोर्फस सॉलिड होते हैं। कौन से सॉलिड होते हैं बेटा? एमोर्फस सॉलिड होते हैं। तो ग्लास वाला तो क्वार्ज ग्लास तो है ही नहीं, जब ये नहीं है तो ए एंड बी भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो क्वार्ज केवल जो क्वार्ज है वो क्या रहेगा बेटा? हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक ए लिक्विड, जो लिक्विड की तरह होते हैं, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड, और जो एमोर्फस सॉलिड है हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो इज, उनकी फ्लो होने की टेंडेंसी को इज कॉल्ड, उनकी फ्लो होने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? देखिए बेटा जो लिक्विड की तरह है, ठीक है, जो एमोर्फस है, तो एमोर्फस का एक दूसरा नाम भी होता है बेटा स्यूडो सॉलिड। ठीक है, जो स्यूडो सॉलिड होते हैं वो होते हैं सुपर कोल्डेड लिक्विड्स। बेटा याद रखिए सुपर कोल्डेड लिक्विड होते हैं। तो बेटा स्यूडो का मतलब जो बिल्कुल फॉल्स है, तो इसका मतलब बेटा हमें क्लियर हो रहा है कि सुपर कोल्डेड लिक्विड्स होंगे। क्या होंगे? सुपर कोल्डेड लिक्विड्स होंगे। तो इसमें आंसर जो आएगा, अब देखिए बेटा यहाँ पे दो दे रखे हैं, स्यूडो सॉलिड और स्यूडो सॉलिड दे रखा है, और एक दे रखा है हमारा सुपर कोल्डेड लिक्विड। तो बेटा इसका आंसर है बस ए नहीं है, बी और सी, ये दो आंसर हैं बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर जो राइट बनेगा वो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा यहाँ पे डी। डी क्या होगा बेटा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? अच्छा आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो इसका आंसर सीधा दिख रहा है हमें, देखो आइसोट्रॉपिक है ही नहीं, ए एंड बी नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर क्या हो गया हमारा बेटा? एन आइसोट्रॉपिक बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा फॉर वॉच। मुझे आई होप यू हैव नाइस वीडियो एंड यू लाइक द वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा बोर्ड एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट थ्योरी से। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू।